हरे कृष्णा। तो बहुत ही आज तो नए चैप्टर का शुरुआत है। और कल तक हमने कैसे दो भगवान के जो पहरेदार थे, गेट कीपर्स थे, वो कैसे चार कुमार ने श्राप दिया और कैसे धीरे धीरे आगे श्रृंखला चली आई, कैसे ये दो कुमार जो दो द्वारपाल थे भगवान के, श्राप मिला तो वो भौतिक जगत में आने वाले हैं। तो जब वो आते हैं, दीति माता के गर्भ में रहते हैं, जब गर्भ में रहते हैं ऐसे इतने भयानक राक्षस जब गर्भ में थे माता के, तो पृथ्वी का पूरा, हाँ, पूरा डार्कनेस हो गया। तो इससे भयभीत होके सारे जो देवी देवी देवता हैं, ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं भयभीत होकर कि ब्रह्मा जी ये कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट में एक चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी, हाँ, ब्रह्मा देवी देवताओं भी भयभीत हो जाते हैं, right? देवी देवता भी भयभीत हो जाते हैं। मतलब ये जो भय या फिर जो आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये सिर्फ यहाँ हमारे पास ही नहीं है, नीचे ऊपर के लोगों तक है। हाँ, तो ये समझना चाहिए कि देवी देवता भी कोई कोई ज्यादा बड़े नहीं है, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड। वो भी भौतिक जगत में है। तो इसलिए बहुत सारे जो देवी देवता का वर्शिप करते हैं, हाँ, बोलते हैं ये धनम देही जन्म देही, जो भी देना है वो कहाँ से दे रहे हैं। वो तो थोड़ा बहुत मिल गया है भगवान के, हाँ, भगवान ने थोड़ा सा उनको मर्सी दिया है, थोड़ा एनर्जी थोड़ा पावर दिया है, इसकी वजह से दे पा रहे हैं। पर अल्टीमेटली उनका खुद का कुछ नहीं है। ये तो देखिए ना, अंधकार होने से डर क्यों जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम घर में होते हैं, ठीक है, अब जैसे ललिता माता जी यहाँ बैठी हुई है, हाँ, उनके साथ अगर कोई और छोटा बच्चा बैठा होगा, घर में लाइट चली गई, ठीक है, तो छोटा बच्चा माता जी के पास आ जाएगा, ललिता माता जी के पास, डर के कि अरे मैं भयभीत हूँ, मुझे बताइए। तो ललिता माता जी ऊपर है और फिर छोटा बच्चा है। तो उसी प्रकार से देवी देवता ऐसे ही है कि अंधकार छाने लगा तो डर गए, भयभीत हो गए और तुरंत ही अपने अथॉरिटी ब्रह्मा जी के पास गए। तो ये मटेरियल एग्जिस्टेंस ऐसा ही है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। हम जैसे देवता गण यहाँ पे भयभीत हो रहे हैं, वैसे, हाँ, क्या प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में कि हमें भी इन चारों चीजों से, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज हमें भी नहीं, मतलब हमें भी पशुओं की तरह नहीं रहना है। हाँ, कि आहार हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं, निद्रा पशु भी लेते हैं, वो भी ले, मैथुन भी है, हाँ, और रिप्रोडक्शन मैथुन और भय, ये चारों चीज तो पशु भी करते हैं, हम क्या करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या क्रिएट कर रहे हैं दोनों के अंदर। एक जगह हम क्लास ले रहे थे ऐसे ही कुछ यूथ के साथ, तो कहते हैं प्रभु जी जानवर नशा नहीं कर सकते, ह्यूमन नशा कर सकते हैं। मैंने कहा वाह। देखो अलग लेवल चल रहा है। फिर कहते हैं ह्यूमन जॉब कर सकते हैं, प्रभु जी मनुष्य जॉब कर सकता है, जानवर जॉब नहीं कर सकता। हमने उत्तर ये दिया उसको जॉब करने का जरूरत ही नहीं है, भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया है। हाँ, बोलिए जानवर हमसे ज्यादा एडवांटेज है कि वो बैठ जाता है, उसको खाने के लिए आ जाता है। लेकिन हम लोग को इतना ट्रैवलिंग, इतना तपस्या, इतना परिश्रम करना पड़ता है, इतना स्ट्रेस लेना पड़ता है ये चार चीज करने के लिए, राइट। और वही वो जानवर, भले कोई कहेगा प्रभु जी जानवर के खाने और हमारे खाने में तो डिफरेंस है। हम डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते हैं, हम गोविंदास में बैठ के खाते हैं, हम ताज में बैठ के खाते हैं, जानवर तो रोड पे खाता है। अरे अल्टीमेटली खाना ही हुआ ना, खा ही तो रहे हो। हाँ, हाँ, फिर कोई बोलेगा निद्रा प्रभु जी हम तो, हमारा डुप्लेक्स फ्लैट है, राइट, हम उसमें सोते हैं। हाँ, तो फिर हमारा तो डिफरेंस हो गया जानवर और हमारे सोने में। जानवर तो रोड पे सोता है। अरे सोना ही है ना, अल्टीमेटली निद्रा इंपॉर्टेंट है। सो के कहीं भी सोइए, निद्रा हो रहा है। भय, हमें भी भय रहता है, इसलिए हम लॉक लगाते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं दुनिया भर का। अभी तो ऐसे ऐसे सिक्योरिटी आ गया है कि दरवाजे के बाहर कैमरा लगा हुआ है तभी दरवाजा खोलेंगे। भय किस लिए लगा रहे हैं इतना सिक्योरिटी, एयरपोर्ट पे इतना सिक्योरिटी, इतना चेकिंग। हाँ, बताइए भाई, जो फ्लाइट से जा रहा है मतलब थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, थोड़ा सा पैसा उसके पास होगा, धनवान होगा, तभी जा रहा है। लेकिन देखिए ऐसे लोग भी गलत कार्य कर रहे हैं। तो भय, भय है इस जगत में सबका, जॉब जाने का भय, दुनिया भर का भय। और फिर मैथुन, रिप्रोडक्शन, हम भी वही कर रहे हैं, जानवर भी वही कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस। ह्यूमन बीइंग जब कोई पहली बार कृष्ण कॉन्शियसनेस में कनेक्ट होता है, तो हम पहला जो सेशन होता है, यही सेशन होता है सबसे पहले, कि डिफरेंस कहाँ क्रिएट कर रहे हैं मनुष्य। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। बहुत अच्छा भजन है, हरी हरी बिफले, हम पहले भी बताए थे यहाँ पे। मनुष्य जन्म पाया, कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, और भगवान राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया, जान बुझ के, पता है विष है, जानिया सुनिया विष खाई।
जानबूझ के विष खा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चार चीज में ना फंसे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारा ये चारों चीज कम होना चाहिए। हमारा आहार धीरे 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 धीरे, जैसे कहते हैं, जैसे अभी अभी परम पूज्य भक्ति प्रिय भागवत महाराज यहाँ पे आए थे, तो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी कहते थे कि जो यंग लोग हैं, वो अगर कभी ज्यादा खा लिए तो कोई गलत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। और कोई जो अबाव एज ऑफ 50 है, उसने कम खा लिया, अपने हिसाब से भी कम खा लिया, तो भी तो कोई दुविधा नहीं है। लेकिन ठीक है, ईटिंग प्रसादम हमें बहुत ज्यादा खाना चाहिए, बट धीरे धीरे ये है कि हमारे जीभ की लालसा को पूरा नहीं करना चाहिए, हमें प्रसाद खाना चाहिए। तो क्या होगा, प्रसाद अगर अंदर जाएगा तो धीरे धीरे हमारे चेतना को शुद्ध करेगा, भगवान का प्रसाद, भगवान को जो भोग लगाए। हाँ, धीरे धीरे स्लीप को कम करना है, निद्रा को कम करना है, भय जो अटैचमेंट है इस मटेरियल वर्ल्ड से, राइट, कि भय कोई चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे पास से, पैसा चला जाएगा, ये चला जाएगा, धीरे धीरे ये अटैचमेंट को कम करना है, धीरे 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 भय कम करना है। फिर धीरे धीरे हमें ऐसे आगे बढ़ना है अपने जीवन में, भौतिक जगत में अब क्या करेंगे, फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो लेकिन कैसे कम करेंगे, ये तो कम होने वाला ही नहीं। हाँ, कि भगवत एक बार भौतिक जगत में अटैचमेंट लग गया तो निकलता ही नहीं है। जैसे हम एक जैसे ड्रामा आप लोग ने भी देखा होगा, कैलाश ड्रामा, हमारे डिवोटीज लोग कहते हैं कैलाश का स्टोरी। तो कैलाश भी ऐसा ही, जैसे बताते हैं कि कैलाश एक साधारण सज्जन व्यक्ति थे, अपने गांव में रहते थे सज्जन व्यक्ति। तो वहां पे नारद जी आ गए, नारद जी विचरण कर रहे थे। अब नारद जी ऐसे हैं, चलते चलते जैसे बोलते ना ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी है हमारा, वैसे नारद जी का भी ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी। नारद जी भी ट्रैवलिंग करते करते, हम गीता बांटते हैं, नारद जी ऐसे मुंह से उपदेश देते रहते हैं। हाँ? तो आए नारद जी ऐसे ही कैलाश जी के पास, बोले अरे सज्जन व्यक्ति यहाँ पे है, इनको चलो भगवत धाम लेके चलता हूँ, आज फ्री कूपन, फ्री पास फॉर भगवत धाम, नथिंग एल्स। तो नारद जी जाते हैं कैलाश के पास कि कैलाश, तो कैलाश जी बोलते हैं हाँ कौन भैया, तो बोले मैं नारद, नारायण नारायण। तो कैलाश बोलते अरे नारद जी प्रणाम दंडवत मारते हैं। बोले यस नारद जी, कैसे आना हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं आपको चलिए भगवत धाम लेके चलता हूँ, कहाँ भौतिक जगत में हूँ। तो कैलाश जी कहते हैं हाँ चलिए चलिए नारद जी, भगवत धाम कौन नहीं जाना चाहेगा, यही तो जीवन का उद्देश्य है, अल्टीमेटली हमें यही प्राप्त करना है, भगवत धाम तो जाना था, इसी के लिए तो आए थे, चलिए भगवत धाम। तो भगवत धाम के लिए थोड़ा दूर निकलते हैं, तो कैलाश कहता है नारद जी आगे चल रहे हैं, अरे नारद जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा एक मिनट रुक जाइए। बोले क्या हुआ। बोले अरे अभी तो देखिए, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनको पढ़ाना है, राइट, इनकी शादी करानी है, इनको सेट करना है, तब तो भगवत धाम जाएंगे, वो भी तो हमारा कार्य है ना। हाँ, नहीं तो कैसे जाएंगे। तो इसको पहले थोड़ा सा, नारद जी थोड़े समय बाद आइएगा, इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे भगवत धाम, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना। ठीक है। तो नारद जी बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। फ्री विल, देखो डिवोटीज हैं, ये फ्री विल किसी का छीनते नहीं। जैसे हम कहीं भी किसी को प्रचार करने जाते हैं, हरे कृष्णा मंत्र जप करने बोलते हैं, गीता बांटते हैं, तो फ्री विल से व्यक्ति ले सकता है, ज्यादा फोर्स करके कोई फायदा नहीं है, नहीं तो वो अपराध कर देगा। थोड़ा फोर्स तो रिक्वायर्ड है, भक्ति फोर्स से ही होता है। हम लोग भी आए हैं, किसी ने थोड़ा बहुत फोर्स किया था, कितना माला जप करते हो, 2 माला बस, अरे 4 माला करो, अभी 6 माला करो, 8 माला करो, फिर 16 माला पर थोड़ा पुश पुश करके ही आए ना, तो हम अपनी इच्छा से सोचा से नहीं करना चाहते। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है अगले बार आते हैं। तो फिर थोड़े सालों बाद नारद जी आते हैं वापस, तो कैलाश जी अपना कुछ कार्य कर रहे होते हैं। तो नारद जी फिर से बोलते हैं कैलाश चलो भगवत धाम, अब तो हो गए तुम्हारे बच्चे बड़े, चलिए अब। तो कैलाश बोलते हैं हाँ हाँ चलिए चलिए नारद जी, चलो चलो चलो, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना, चलो अब चलो। तो थोड़े दूर चलते हैं, नारद जी आगे चल रहे हैं, कैलाश पीछे पीछे। फिर कैलाश रोक देता है नारद जी, अरे नारद जी अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी कैसे जाऊं, अभी तो बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों की शादी कर दिया, अब पोते हो गए हैं, अब पोतों को साथ थोड़ा थोड़ा संस्कार तो देना पड़ेगा ना, उसको थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। और अभी इन लोग को मैंने पूरा फाइनेंस हैंड ओवर किया है, अपना पूरा घर व्यवस्था जमीन जायदाद, लेकिन लोग सही से संभाल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा गाइडेंस देना पड़ेगा मेरे को, तो मेरा गाइडेंस रिक्वायर्ड है इनके जीवन, इनको प्रगति करने के लिए। तो थोड़ा सा नारद जी, थोड़ा सा एक दो थोड़ा सा मेच्योर हो जाए और बच्चे, फिर चलते हैं भगवत धाम, भगवत धाम तो जाना है, जीवन का उद्देश्य वही है। तो नारद जी कहते हैं ठीक है, कोई दुविधा नहीं, अगले बार आएंगे। तो कुछ साल बाद फिर से नारद जी आते हैं, नारद जी आते हैं, तो अब कैलाश दिख नहीं रहा है।
तो चिल्लाते हैं, कैलाश कहाँ हो तुम? तो एक सज्जन आदमी और बाहर आते हैं घर से, वो कहते हैं किसको ढूंढ रहे हैं? बोले कैलाश को ढूंढ रहा हूँ, जो इस तरह रहते थे। बोले अरे वो तो शरीर छोड़ दिया कैलाश, वो तो मेरे पिताजी थे। तो नारद जी बोले अरे शरीर छोड़ दिया? अच्छा। तो फिर वही कैलाश को ढूंढते रहे। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा ध्यान लगाया कि कैलाश कौन से योनि में है। तो पता चला कैलाश कुत्ते के योनि में चला गया। तो नारद नारद जी बोल रहे थे कैलाश। तो फिर पीछे से एक कुत्ता आता है, भौ 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 भौ, नारद जी भौ भौ। तो नारद जी कहते हैं अरे कैलाश तुम? बोले हाँ, मैं कुत्ते के योनि में आ गया। बोले कैसे? बोले मैं इधर का, ये लोग क्या है संभाल नहीं पाएंगे पूरा, इन लोग का रखवाली करने का नहीं है बिल्कुल भी, ये लोग बिल्कुल कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कुत्ते के योनि में आ गया हूँ। चोर उर आते हैं रात में तो मैं उनको भौ भौ करके भगा देता हूँ, भौ भौ नारद जी भौ भौ। तो नारद जी कहते हैं ठीक है, कोई नहीं, चलो आप मनुष्य के शरीर में नहीं चले, चलो आप कुत्ते के योनि में लेके चलते हैं आपको भगवत धाम, चलो। तो बोलते हैं भौ भौ नारद जी, चलो चलो आगे चलो। तो फिर नारद जी आगे ले आगे चलते हैं, पीछे कुत्ता चल रहा है कैलाश। तो फिर वहां पीछे फिर से थोड़ा टाइम बाद बोलता है नारद जी भौ भौ। तो नारद जी बोलते हैं भाई अब क्या हो गया? तो बोले नारद जी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखो अब तो मैं मनुष्य योनि में भी नहीं हूँ, अब तो कुत्ते के योनि में आ गया हूँ, लेकिन फिर भी इन लोग क्या है, इन लोग को रखवाली करने आएगा नहीं, इतना सब इन लोग को संपत्ति दिया है, इतना मेहनत से मैंने कमाया है ना, इतना मेहनत से हमारे पूर्वजों ने पूरा जमीन जायदाद हमने पूरा मेंटेन किया, ये लड़के समझते ही नहीं है मेरे। थोड़ा सा नारद जी थोड़ा सा रखवाली करने दो, फिर आते हैं, फिर चलना है। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना है। चलो ठीक है, नारद जी कहते हैं चलो भैया कोई दुविधा नहीं। तो थोड़े साल बाद फिर नारद जी आते हैं। अब वहां पे नारद जी ढूंढ रहे हैं भैया कैलाश कहाँ है, कुत्ता कहाँ है, कैलाश कुत्ता। तो कुत्ता मिलता नहीं, फिर नारद जी कैलाश कैलाश चिल्लाते हैं। तो फिर पीछे से प्स, प्स, आवाज आती है, प्स, प्स, नारद जी प्स, प्स। तो कैलाश, नारद जी बोलते हैं अरे सांप। तो बोलते हैं नारद जी सांप नहीं, प्स, प्स, कैलाश कैलाश, मैं अब सांप के योनि में आ गया हूँ। नारद जी बोलते हैं अरे सांप के योनि में? बोला हाँ क्या करे, अभी लोग घर का तो रखवाली कर रहे थे, बट एक खेत है, अब एक खेत में कभी भी कोई जानवर आके कुछ खा पी के चला जाता है, इसलिए मैं खेत में अभी विचरण करता हूँ, सांप घूमता हूँ, कोई आता है तो उसको फिस फिस करके भगा देता हूँ। नारद जी बोले अच्छा ठीक। तो बोले ठीक है, अब हो गया सब रखवाली, अब सांप के योनि में आ गए, अब तो चलो भगवत धाम। तो बोलते हैं हाँ हाँ, जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना, चलिए नारद जी। तो फिर चलते हैं नारद जी थोड़ा आगे, और फिर थोड़े समय बाद फिस फिस करते हैं। नारद जी बोलते हैं भाई अब क्या हुआ, अब क्या दुविधा है? तो बोलते हैं कि नारद जी यार थोड़ा सा यार आप समझना पड़ेगा, अभी 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 जून जुलाई का महीना चल रहा है, अभी वो धान कटेगा, बस अभी बारिश के पहले धान कट के फिर थोड़ा सा नया बीज डालेंगे वो लोग, तो ये बस ये धान कटने के बाद अपन चलते हैं, ठीक है, अपने को चलना है, ये जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत धाम जाना। तो नारद जी कहते हैं अच्छा, तेरे को सबक सिखाना पड़ेगा। नारद जी बोलते हैं सांप सांप। तो थोड़ा दूरी से इसके ही बच्चे जो नारद जी को मिलकर बताए थे मेरे पिताजी चल बसे, उसके ही बच्चे आते हैं डंडा लेके, और वही सांप को पीट के उसको मार देते हैं, वहां फिस फिस कर रहा है, अरे बेटा मैं तेरा बाप कैलाश, फिस 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 फिस। और कोई सुन नहीं रहा है। तो नारद जी फिर कोई स्टोरी से एक सीखने के लिए है, हाँ थोड़ा हमने इसको ह्यूमरस में प्रेजेंट किया, बट सीखने के लिए है, हम अगर थोड़ा सा मेडिटेट करें, थोड़ा सा अगर 30 सेकेंड्स हम सोचें, हाँ, कि कहीं ना कहीं हम भी अपने भक्ति जीवन में यही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं, राइट, एग्री कर रहे हैं जो लोग कैमरा चालू की एग्री कर रहे हैं, मतलब मैं भी ऐसा नहीं, मैं कोई महान आत्मा नहीं, मैं भी ऐसा ही हूँ कि हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम भी इसी फेज में हैं। हम नारद जी तो नहीं आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे कृष्णमय माता जी हैं और भी सीनियर डिवोटीज हैं, तो धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद थोड़ा टाइम बाद थोड़ा टाइम बाद ऐसे हर बार आते हैं, भगवान के भक्त हैं, हाँ प्रभुपाद जी आए, हाँ, महाराज आए हैं, भगवान के भक्त आए हुए हैं, हमारे दरवाजे पे आए हैं कि चलो गीता लो, चैंटिंग करो, भगवतम पढ़ो, चैतन्य चेतामृत करो, एवरी टाइम, यस माता जी, एवरी टाइम वी हैव एक्सक्यूजेस। जैसे हम गीता बांटने जाते हैं ना, देखो हमारे साथ एज इट इज होता है, हम एक्सक्यूजेस देते हैं अपने अथॉरिटी को, तो हम जब गीता बांटने जाएंगे तो लोग हमको क्या देगा, एक्सक्यूजेस ही देगा ना, तो जैसा मिला वैसा हो गया। राइट, तो हम अपने अथॉरिटी से कितना, राइट, अभी जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे अथॉरिटी का बात की, परपट में
प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि डेमी गॉड्स इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि जीवन में कुछ दुविधा आई है, कहीं कंफ्यूज्ड हैं, अपने अथॉरिटी के पास चले गए कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पे मनुष्य योनि में हम नहीं जाते। हमारे भक्ति में अगर कुछ दुविधा हो रही है, हम चाहते हैं प्रयास करना है, हम अगर ध्यान पूर्वक जप नहीं हो रहा है, भागवतम नहीं पढ़ पा रहे हैं, सही तरीके से भक्ति नहीं कर पा रहे, डिवोट नहीं कर पा रहे हैं भक्ति में, तो फिर हमें अपने अथॉरिटी के पास जाना चाहिए कि देखो, जैसे हमने सुना है यहाँ लेक्चर में कि हमें भक्ति करना चाहिए, हमें हमेशा कृष्ण कॉन्शियस होना है। कैसे कृष्ण कॉन्शियस हो हमेशा, हाउ वी कैन प्रोग्रेस। जैसे कंपनी में क्या होता है, जब जैसे अभी हम जिस कंपनी में कार्य करते हैं वहां पे रिव्यू चल रहा है, तो अभी जनवरी फरवरी मार्च जो क्वार्टर का हमने काम किया उसका रिव्यू चल रहा है, फिर अभी अप्रैल में जून में जो काम करेंगे उसका रिव्यू होगा। फिर वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हम अपना मटेरियल लाइफ में आगे बढ़े, राइट। उसी प्रकार से हम भक्ति में ये प्रश्न पूछते हैं क्या, कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े। अरे इतना टाइम हो गया हमें, अब कुछ और करें क्या। पता है, तेजस प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल एक बार यहाँ मंदिर में आए थे, भागवतम दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे टाइम पे अगर आपको 4-5 महीना हो गया और आपने एक सेंटर एस्टैब्लिश नहीं किया, आपने सेंटर नहीं खोला है, तो आप माया में हो। ये बोलते थे ऐसा। हाँ, वो बोले बोले मैं बोले मेरे को 6 महीना हो गया था भक्ति में कनेक्ट हुए, मैं दिल्ली में था और मेरा खुद का मतलब आई डिडंट एस्टैब्लिश, हमने खुद का नया प्रीचिंग नहीं स्टार्ट किया, तो था कि भाई अब मैं माया में हूँ। आई वाज फोर्स्ड टू मोर प्रीचिंग, नए लोगों को प्रचार करना। तो ये बताते हैं। तो देखो श्रील प्रभुपाद जी के समय पे क्या था, 6 महीने में सेंटर नहीं हुआ तो फिर आप माया में हो, व्हाट यू आर डूइंग। देखिए वैसे ही हम कितने टाइम से हैं, हम क्या क्या नया किए हैं भगवान को ऑफर करने के लिए। तो हमें कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए। बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत लोग हैं जिनको गीता भागवतम सुनना है, समझना है। आप अगर बाहर जाओगे ना, बहुत लोग परेशान हैं, बस सिर्फ जाना है उन तक और सिर्फ उनको बताना ये है, स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट, लोग तक रीच करें। श्रील प्रभुपाद जी का 125th एनिवर्सरी था, हम श्रील प्रभुपाद जी को ऑफर करते हैं ये कि प्रभुपाद जी दिस इज अ स्मॉल ऑफरिंग विथ योर। जैसे प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल आए थे यहाँ पे, नाम भूल रहा हूँ, तो बता रहे थे श्रील प्रभुपाद जी कितने हम्बल हैं कि प्रभुपाद जी मतलब प्रभुपाद जी ने वो कार्य कर दिया जो कि कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई डिवोटी नहीं कर सकता, राइट। रमणाचार्य, हाँ, जो श्री रमणाचार्य के संप्रदाय में जो लोग आ रहे हैं उसमें से एक जो उनके आचार्य हुए वो प्रभुपाद जी के डिसाइपल हुए आत्म तत्व प्रभु। जब वो गए उनसे मिलने के लिए तो उन्होंने एक भागवत शास्त्रों से एक श्लोक बोला, उसमें बोला कि ये भक्त भगवान के सेनाधिकारी भक्त हैं। उन्होंने शास्त्रों से कोट किया कि ये श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में इतना गुणगान था, लेकिन वही प्रभुपाद जी इतना एस्टैब्लिश किए, इतना लड़े, इतना परिश्रम किए, रात रात भर जाके भागवतम लिखे, भगवत गीता लिखे, टेम्पल एस्टैब्लिश किया, इतना मैनेजमेंट 80 साल की उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी। लेकिन प्रभुपाद जी जब कोई किसी को कोई पूछता है प्रभुपाद जी से व्हाट इज द जर्नी, आप कैसे ये सक्सेस प्राप्त हुआ, तो बोलते हैं नथिंग इज माइन, ये सब मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया, भक्ति सिद्धांत, हाँ, परम पूज्य भक्ति सिद्धांत महाराज ने मुझे ये सब दिया है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम इट इज कमिंग। इसलिए देखिए कि कितना परिश्रम भक्तों ने किया है। उसी प्रकार से हम अगर अपने गुरुजनों, अपने आचार्य के चरणों में थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ दे दें कि थोड़ा सा कहीं से हमने थोड़ा प्रीचिंग चालू कर दिया, कुछ और लोगों को बता दिया, गोल लेना चाहिए कि इस ईयर 2020-22 में मैं इतने लोग को 2 माला पे लेके आऊंगा, इतने लोग को 4 माला पे, इतने लोग को 16 माला पे। मैं लेके तो नहीं आऊंगा, बट ये भगवान आप हमें शक्ति दीजिए कि हम किसी को मोटिवेट कर सकें। तो ये हमारा गोल होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, हम कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे हमेशा, ऑलवेज। हम कुछ भी कार्य करते रहें, क्योंकि प्रीचिंग ऐसा है ना कि अगर प्रीचिंग दिमाग में घुस गया ना, तो बार बार जैसे आप नए नए लोग से मिलोगे, उनके प्रॉब्लम्स होंगे, उनको सोल्यूशन, उनको कैसे आंसर करें, उनसे कैसे बात करें, कैसे नया टेक्निक लगाए प्रचार करने में, तो क्या होगा कि हमेशा हम कृष्ण कॉन्शियस वॉट एवर वी आर डूइंग। तो हमें हल्का सा ये प्रयास हमेशा करना चाहिए। हमारे अथॉरिटी जैसे यहाँ पे है कि अथॉरिटी को प्रसन्न करना चाहिए। हमारे अथॉरिटी क्या बोल रहे हैं, हमारे अथॉरिटीज यही कहते हैं स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस, बम्बार्ड करिए कृष्ण कॉन्शियसनेस को, तब खुश होंगे। हाँ, तो फिर हम भी स्वयं खुश होंगे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, एकदम परम विजय हो जाएगा संकीर्तन। और ये हमें ऐसे एक्सक्यूजेज हैं, ये हमें नहीं देना चाहिए, राइट। कि हमें भक्ति में प्रगति करना है। ये मन है एक्चुअली, ये जो एक्सक्यूजेज है ना, ये माइंड दे रहा है। ये माइंड इतने जन्मों से
एक्सक्यूजेस देते 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 हम यहाँ पे आ गए हैं। अब तो भगवान की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है, और पता नहीं पिछले जन्म में कुछ सुकृति हुआ होगा, कुछ भक्तों का संग मिला होगा, उससे जन्म मिला है, तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए हायर पर्पस के लिए, ना कि ये सिर्फ चार चीज आहार निद्रा भय मैथुन इस चीज में नहीं डालना चाहिए। हाँ, क्या करना चाहिए, फोकस भक्ति में कैसे आगे बढ़े, डेली सोचना चाहिए कि हमारा चैंटिंग कितना ध्यान पूर्वक हो रहा है, हम ध्यान पूर्वक जप हो रहा है कि नहीं। ध्यान पूर्वक जप में भी हम एक्सक्यूज देते हैं कि अभी हम जैसे कोई भक्त चाहता है कि मैं ध्यान पूर्वक जप करूं, लेकिन कुछ थॉट आ जाएगा तुरंत। कल ही हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो यही था कि बार बार थॉट चला जाता है। तो यही परिश्रम है, माइंड है यहाँ वहां घुमा रहा है, पता नहीं कितने योनियों में ऑलरेडी घुमा चुका है। अब क्या करना है, माइंड की सुनना नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। डंडा, भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ना, सुबह डंडा मारो रात में जूता मारो। माइंड को ऐसे करना है। कैसे डंडा जूता मारे, क्या डंडा लेके बैठ जाए कि अरे मारो इसको मारो, नहीं। क्या करना है, जब ध्यान पूर्वक सुनना है, माइंड की सुनना नहीं, अथॉरिटी की सुनना है। हाँ, ध्यान पूर्वक जब को सुनना ही माइंड को दंडा है। माइंड बोल रहा है अरे थोड़ा इसके बारे में सोच लेते हैं, थोड़ा आज क्या कुकिंग करेंगे उसके बारे में सोच लेते हैं, थोड़ा सा अरे ये क्या हुआ है इसके बारे में सोच लेते हैं। नहीं नहीं, फिर से माइंड को वापस ले जाना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वापस ध्यान से वापस ध्यान लेके आना है, चैंटिंग सुनने पे लेके आना है, माइंड वापस सुनने के लिए लेके आना है। हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है, अभी जैसे प्रचार का देखो इंपॉर्टेंट ऐसा है, देखो अभी लास्ट 48 मिनट्स मेरा माइंड कहीं और फ्लिकर होगा ही नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ राइट, कहीं और चला जाएगा तो मेरे को कुछ और मतलब कुछ और मुंह से निकल जाएगा, या फिर कुछ और हो जाएगा। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन लास्ट 48 मिनट से पूरा लगा हुआ है ऐसे ही कि भगवान के बारे में बताना है, भक्तों भगवान के भक्तों के बारे में बताना है, यहाँ पे क्या संवाद चल रहा है। फुल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, हाँ पूरा कृष्णा कॉन्शियस। तो देखिए अगर प्रचार करते हैं ना, तो ऐसे ही होता है कि माइंड ट्रबल ही नहीं करेगा। माइंड एक्चुअली, जैसे प्रोपा जी एक एग्जांपल देते हैं, एक फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे, या फिर वो कैपिटलिस्ट थे, मतलब फॉरेन कंट्री में। तो क्या हुआ कि वो लाइक जैसे ना हिटलर है ना, वैसा ही कोई व्यक्ति था। प्रोपा जी अपने लेक्चर्स में एग्जांपल देते हैं कि उसको अपेंडिक्स हो गया था। अपेंडिक्स हो गया था तो उसका ऑपरेशन कराने के लेके गए अपेंडिक्स का। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने ले गए, तो उसको फिर वो एनेस्थीसिया दे रहे थे, उसको बेहोश कर रहे थे। तो उसने डॉक्टर को पूछा क्यों बेहोश कर रहे हो मुझे, वाई, मेरे को एनेस्थीसिया नहीं चाहिए। डॉक्टर ने बोला भैया अभी तुम्हारा सब चीर फाड़ होगा, पूरा पेट काटेंगे, फिर तुम्हारे अपेंडिक्स काटेंगे, उसके बाद कुछ वापस सिलाई करना है, या यू विल नोट, आप इसको सह नहीं पाओगे। तो बोलता है नहीं, आई वुड एबल टू, मेरे को देखना है आप लोग क्या करते हो। डॉक्टर बोलते हैं नहीं ले लो, बोले नहीं नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है कि उसके सामने सामने उसके पेट को डॉक्टर काटते हैं, सामने सामने अपेंडिक्स निकालते हैं, उसको काटते हैं और फिर सिलते हैं, बट उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। हमको हल्का सा पेट दर्द, हाथ दर्द, सर दर्द हो जाता है तो हम चैंटिंग डिले कर देते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते, क्लास में नहीं आते। देखिए ये माइंड का गेम है, सिर्फ माइंड को ट्रेन करना है। ये जैसे एक महाराज आए थे यहाँ पे बता रहे थे कि कैसे कुत्ता भी ट्रेन होता है, कुत्ते के माइंड को ट्रेन करना होता है कि कैसे अगर कोई डॉग घर में पालता है तो बोलता है नहीं, हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे आपको वॉशरूम नहीं करना है, आपको जाना है आपको वॉशरूम में जाना पड़ेगा, अगर आपको कुछ भी करना है यहाँ पे नहीं करना है। धीरे धीरे कुत्ते को ट्रेन करते हैं, कोई आएगा तो कैसे बिहेव करना है, धीरे धीरे कुत्ता भी ट्रेन हो जाता है। तो माइंड क्या चीज है, धीरे धीरे हमें क्या करना है, प्रोसेस में लगे रह के हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि कैसे माइंड हमेशा भगवान के चरणों में लगे, भगवान की सेवा में लगे, राइट। तो फिर यही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं दो चीज, एक कि जैसे डेमी गॉड्स भी हैं वो ऐसे भयभीत हो जाते हैं, राइट। तो एक तो ये पता चलता है कि हमें डेमी गॉड्स का इसलिए वर्शिप नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर सीनियर टू अस, वो भगवान के भक्त हैं, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, भक्त हैं, वैष्णव हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि वर्शिप नहीं करना है हमें, कि भगवान मान के नहीं। दूसरा वो भी भयभीत होते हैं, राइट, भयभीत, चलो वो तो भयभीत होते हैं। दूसरा हमें क्या करना है, राइट, हम भी ऐसे भयभीत होते हैं, तो हमें ये चारों चीज आहार निद्रा भय मैथुन ये फंसना नहीं है, हमें भक्ति करना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अथॉरिटी को पालन करना है। हमें क्या करना है, हमारे जो भक्ति में अथॉरिटीज है, यहाँ पे अधिकारी बोला गया है हिंदी में, अंग्रेजी में इसका अनुवाद अथॉरिटीज लिखा गया है। प्रभुपाद जी अथॉरिटी टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, अथॉरिटी को पालन करना। जैसे एक लास्ट एक पास टाइम प्रभुपाद जी का बता के समाप्त करते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ कि प्रभुपाद जी के एक भक्त हुए डिसाइपल हुए प्रभुपाद जी के टाइम पे, कि प्रभुपाद जी व्हाट एवर यू से आई विल डू दैट, आप जो भी बोलिए प्रभुपाद मैं करूंगा।
आप जो भी बोलेंगे मैं प्रभुपाद जी करूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, जाओ झाड़ू लगाओ। तो वो जाके झाड़ू लगा। नेक्स्ट डे वापस प्रभुपाद जी के चरणों, प्रभुपाद वॉट एवर यू से आई एम फुल्ली सरेंडर टू यू, वॉट एवर यू से आई विल डू दैट, ओके गो एंड ब्रूम, जाके झाड़ू लगाए। फिर दूसरे तीसरे दिन प्रभुपाद जी ऊपर खड़े थे और प्रभुपाद जी टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाए, बोले जाओ इसको बोलो झाड़ू लगाने के। तो टेम्पल प्रेसिडेंट गए वहां पे, बोला कि झाड़ू लगाई। बोले नहीं, व्हाई शुड आई फॉलो यू, आई एम फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद, आई एम फॉलोइंग श्रील प्रभुपाद। बड़ो प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं क्या? प्रभुपाद जी से इंस्ट्रक्शन आ रहा है ना, प्रभुपाद डायरेक्टली नहीं बोले अभी, प्रभुपाद जी प्रेसिडेंट के थ्रू बोल रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तब प्रभुपाद जी बोलते हैं रास्केल डिवोटी, हाँ, कि मेरे को फॉलो करेगा डायरेक्टली। हमें अथॉरिटी को ऐसे बात, जो भी हमारे अथॉरिटीज हैं यहाँ टेम्पल में हैं, यहाँ पे से आप लोग के पास कृष्ण में माता जी हैं और भी सीनियर डिवोटीज होंगे, हमें क्या करना है? अथॉरिटी को फॉलो करना है। जैसे वो बोलते हैं प्रचार करने में उनको सपोर्ट करना है, सपोर्ट सिस्टम बनना है हमें। हाँ, इतने साल से वो करे आ रहे हैं, वो और कुछ चीज में फोकस करें, इसलिए और जो पीछे का चीज है हम हेल्प कर सकते हैं कुछ नया क्रिएट करने में, राइट? तो क्या होगा अल्टीमेटली, हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। भगवान प्रसन्न होंगे, आचार्य प्रसन्न होंगे, बोलेंगे देखो ये जीव और जीव जो फंसे हुए हैं भौतिक जगत में, उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं ना कि जो ये गीता का नॉलेज किसी और को देता है वो मेरे लिए अति प्रिय है। तो हमें भगवान का अति प्रिय बनना है, नहीं बनना है? बनना है ना। तो क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे ही थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल सेवा लेना पड़ेगा और फिर अथॉरिटीज को फॉलो करना पड़ेगा और अपना साधना हम करते रहेंगे। तो धीरे धीरे जैसे नारद जी कैलाश को भगवत धाम लेने के लिए आए थे, वैसे ही हमारे लिए फ्लाइट रेडी है, खाली ये थोड़ा सीढ़ियाँ चलना है। और प्रभुपाद जी ये जो बोट बनाए हुए हमारे लिए, फ्लाइट वैकुंठा फ्लाइट सब बना हुआ है, चाहे बोट कहो चाहे वैकुंठा फ्लाइट कहो, सब रेडी है। खाली थोड़ा सा कृष्ण कॉन्शियस होके सेवा करके हमें भगवत धाम वापस चले जाना। एक्सक्यूजेस नहीं देना है प्रभुपाद जी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वो अभी नहीं, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आता है। हम भी देखते हैं बहुत लोग, हम हमारे कुछ, हम ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हम जब कनेक्ट हुए भक्ति में तो जब करते थे अपने घर पे बैठ के, तो ऐसे ही हमारे एक रिलेटिव आए, थोड़े एजेड थे, कि बाबा बनेगा, अभी से सब क्या माला वाला कर रहा है, सब बुढ़ापे में करना होता है। हमने कहा अच्छा, अच्छा तो आप भला कर रहे हो बहुत अच्छे से, आप तो बहुत अच्छे से कर रहे हो फिर तो चुप हो गए हैं। तो वही कहते हैं कि अभी नहीं, ये तो बुढ़ापे में सब अभी का भगवान, अभी थोड़ा खेलो कूदो मौज करो ये करो। नहीं नहीं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी, कौमार अवस्था से हमें भक्ति करनी है। नहीं तो फिर जो आपने लाइफ टाइम प्रैक्टिस किया वही तो लास्ट टाइम में, वही लाइफ टाइम हमने इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट चला है, न्यूज पेपर पढ़ा, यूट्यूब देखा, तो अब वो एज हो गया। अब आदत क्या है? इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट यूट्यूब, वही चलेगा अभी बुढ़ापे में भी। वो बोले जब कर लो, हाँ हाँ थोड़ा सा एक यूट्यूब वीडियो देख के फिर जब करते हैं, वो यूट्यूब वीडियो खत्म ही नहीं होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा। किसी को मूवी देखने का आदत है, किसी को ड्रामा देखने का, तो बुढ़ा टाइम मिल गया, एज हो गई, चलो थोड़ा सा मूवी देख के आ जाते हैं। तो वही संस्कार बिल्ड होता है। इसलिए जब से कनेक्ट हो गए भक्ति में, रिजिडली हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रयास किए कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करें। क्षमा चाहते हैं अगर कुछ गलत बोल दिया हो, अगर कुछ बुरा लगा हो, तो अल्टीमेटली पर्पस वो नहीं था, थोड़ा सा खाली बोलते बोलते फ्लो बन गया, तो कुछ एग्जाम्पल आ गए होंगे तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हरे कृष्ण।